नमस्कार। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से अक्सर एक बात सुनी होगी कि ये जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, या लड़कियों का देर रात घर से निकलना ठीक नहीं है, या किसी भी लड़की या महिला का अकेले देर रात बस या ट्रेन में सफर करना सेफ नहीं है, या लड़की की पोस्टिंग एक ऐसी जगह हुई है जहां अकेली लड़की का रहना ठीक नहीं है। ये सब क्या है? ये सब उन लड़कियों या उन महिलाओं के शुभ चिंतकों के डर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर। ये डर क्या है, ये डर कहां से आए हैं और ये डर किस से है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नारी चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, उसका डर हमेशा बना रहता है अपनी सुरक्षा को लेकर। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक महिला अकेली सड़क पर चली आ रही है और थोड़ी ही दूरी पर पुरुषों का एक ग्रुप है, 5-7 पुरुषों का एक ग्रुप है। वो किसी गलत इरादे से नहीं खड़े हैं, वो तो अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन ये महिला जिसके अपने मन में डर है अपनी सुरक्षा को लेकर, जब इस ग्रुप के आगे से क्रॉस करती है तो थोड़ी सी असहज हो जाती है। ये कभी अपने दुपट्टे को ठीक करेगी, कभी अपने कपड़ों को चेक करेगी, क्योंकि ये लगातार इसके मन में भय बना हुआ है। ये स्वाभाविक है। अब आप कहेंगे कि सारे पुरुषों से डरने की थोड़ी जरूरत है, सब पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। मैं भी मानती हूं इस बात को, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। लेकिन आप एक महिला के दृष्टिकोण से देखिए ना, जो हर वक्त अपने अस्तित्व को, अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। वो कैसे निश्चिंत हो जाए, या वो कैसे गारंटी ले ले किस बात की कि कौन सा पुरुष कैसा है, किससे उसे डरना है और किससे उसको नहीं डरना है। एक बात और सुनने को बहुत मिलती है कि ये महिलाएं पुरुषों के बराबर की नौकरियां कर रही हैं, बराबर की तनख्वाहें ले रही हैं, तो ये भी क्यों नहीं उन्हीं कंडीशंस में काम करती जिनमें पुरुष काम करते हैं। आप ही मुझे बताइए, जो औरत डर के साए में जी रही है कि कभी भी उस पर हमला हो सकता है, उसकी इज्जत को खतरा बना हुआ है, वो कैसे हर परिस्थिति में काम कर सकती है? कैसे वो हर ऑड आवर्स में ऑफिस से घर जाए या लेट नाइट घर से वो ऑफिस आ जाए? नहीं आ सकती वो, क्योंकि उसके लिए अपनी इज्जत बचाना, अपने अस्तित्व को बचाना, अपनी सुरक्षा को बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। तो अगर उसको ऐसा महसूस करवाया जाए और उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए कि तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसका विश्वास जीता जाए कि तुम भी उतनी ही सुरक्षित हो जितने कि ये पुरुष हैं, तो वो निर्भीक होकर अपना काम करेगी। उसकी ये जो कमजोरी है अपनी इज्जत को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, इसको हटाना होगा। इसको मैं इक्विटी कहती हूं, जब आप इक्वल लेवल पर लाकर दोनों को रखते हो। ये ठीक वैसे ही है इक्विटी, जैसे दो लोग हैं, उनको काम दिया गया है कि तुमने एक दीवार है उसके पार देखना है। उनमें से एक की हाइट लंबी है और एक की हाइट छोटी है। लंबी हाइट वाला तो बड़े आराम से देख लेगा, वो अपना काम कर लेगा बड़ी आसानी से। लेकिन जिसकी हाइट छोटी है, वो उसकी कमजोरी है, वो नहीं कर पाएगा अपना काम। तो उसको भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए उसके पांव के नीचे एक एलिवेशन देना होगा, कोई स्टूल वगैरह रखना होगा, जिससे वो भी दीवार के उस पार देखकर अपने काम को कर सके। ये होती है इक्विटी। तो ये इक्विटी जब तक आप नहीं देंगे, तब तक जेंडर इक्विटी नहीं आ सकती। तब तक आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये भी उन्हीं परिस्थितियों में काम करे जिनमें पुरुष काम करता है। ये उसके लिए संभव नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ ये सोचें कि हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो परिस्थितियों में काम कर लेती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें उनको सुरक्षा उनके साथ मिलती है। ये वही महिलाएं हैं, वही इन कामों को कर सकती हैं बेधड़क, क्योंकि उनको सुरक्षा मिली हुई है। मैं बात कर रही हूं एक साधारण नारी की, जो एक साधारण परिवेश में साधारण नौकरी कर रही है। उसको सुरक्षा नहीं मिली है, या जिसको सुरक्षा नहीं मिली है, वो क्या करे? तो फिर आप ये ना कहें प्लीज कि वो नारी होने का फायदा उठा रही है। वो फायदा नहीं उठा रही है, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने अपने आप को बचा के रखना है। मेरी स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताती हैं कि जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे, तो होली का जब त्योहार आता था, तो हम हॉस्टल के बाहर जो सड़क थी, वहां लड़के खूब एंजॉय करते थे, ढोलक बजाते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, रंग फेंकते थे। लेकिन हम लड़कियों को हॉस्टल से बाहर नहीं भेजा जाता था, हमें हॉस्टल में ही बंद किया जाता था कि नहीं, तुम्हें बाहर खतरा है। सही बात भी है। क्या इन लड़कियों का मन नहीं करता था होली खेलने का? क्या ही अच्छा होता अगर इन लड़कियों को
भी भेज दिया जाता कि जाओ तुम भी होली एंजॉय करो, और इन लड़कों को हॉस्टल में बंद कर दिया जाता कि तुम हॉस्टल में रहो अंदर बंद होके, क्योंकि तुमसे इन लड़कियों को खतरा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो खतरा है उन्हें खुले छोड़ा हुआ है, और जिनको खतरा है पाबंदियां उन पे लगाई जाती हैं। तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी ये साथ साथ चलते हैं, और इनके बेस पे क्या है, जेंडर सिमिलैरिटी, जो नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाया गया है। तो अगर जेंडर इक्वालिटी के साथ जेंडर इक्विटी आ जाएगी, तभी हम बात कर सकते हैं महिला और पुरुष के बराबर होने की। और इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बहुत जरूरी भी है। तभी आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे समाज में जेंडर इक्वालिटी भी है और जेंडर इक्विटी भी है। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत कह दिया हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।